नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती मनपा द्वारा जारी कथित फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों से जुड़े प्रकरण को लेकर एमआईएम के पूर्व गठनेता अब्दुल नाजिम की पहल पर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में दायर रिट याचिका पर अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में 504 सहित अन्य नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्वारा जवाब दाखिल किए जाने तक संबंधित प्रकरणों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, दंडात्मक कार्रवाई करने अथवा फरार घोषित करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। अमरावती महानगर पालिका की सार्वत्रिक चुनाव प्रक्रिया के तहत 15 जनवरी 2026 को मतदान तथा 16 जनवरी 2026 को मतगणना संपन्न होगी। इस पृष्ठभूमि में चुनाव की तैयारी, नियोजन एवं प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु महानगर पालिका आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक की अध्यक्षता में सोमवार 15 दिसंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक महानगर पालिका के कॉन्फ्रेंस हॉल में संपन्न हुई। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश आयुक्त ने दिए तथा वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, गर्भवती महिलाओं तथा छोटे बच्चों के साथ आने वाली महिलाओं को मतदान में प्राथमिकता सुविधा देने के निर्देश दिए गए। कुछ स्थानों पर पिंक मतदान केंद्र स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मतदान केंद्रों की व्यवस्था, चुनाव सामग्री, मानव संसाधन, सुरक्षा एवं परिवहन व्यवस्था पर विचार विमर्श व चर्चा की गई। राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को महापालिका के आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसके अनुसार अमरावती नगर निगम के चुनाव गुरुवार 15 जनवरी 2026 को होंगे और मतगणना अगले दिन शुक्रवार 16 जनवरी 2026 को होगी। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद हो रहे चुनाव में उम्मीदवारों को प्रचार के लिए केवल 10 दिन मिलेंगे। अमरावती महापालिका के आम चुनाव का कार्यक्रम अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के दिन ही घोषित किया गया है। अमरावती महापालिका के आम चुनाव में कुल 22 प्रभागों में 87 सदस्यों का चुनाव होना है। इसलिए मतदाता सूची में गड़बड़ी संदर्भ में शिकायतों का दौर जस की तस है। महापालिका का आम चुनाव के लिए मतगणना नवसारी स्थित महापालिका स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगी। इस स्थान को मतगणना के लिए माना गया स्ट्रांग रूम भी यही स्थित होगा। राज्य निवडणूक आयोग के निर्देश अनुसार संभागीय आयुक्त ने महापालिका आम चुनाव के लिए 8 चुनाव निर्णय अधिकारी और 7 सहायक निर्णय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अब ये अधिकारी महापालिका चुनाव का कामकाज संभालेंगे, ऐसा आदेश में कहा गया। अमरावती शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अमरावती महानगर पालिका चुनाव 2026 के लिए शहर के विविध प्रभागों में से इच्छुक उम्मीदवारों ने प्रस्तुत किए आवेदनों के आधार पर साक्षात्कार का आयोजन किया गया है। यह साक्षात्कार गुरुवार 18 दिसंबर और शुक्रवार 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शुरू होंगे। इच्छुक सभी उम्मीदवारों को अपने अपने प्रभाग अनुसार निश्चित किए समय अनुसार उपस्थित रहना होगा। यह जानकारी अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बबलू शेखावत ने दी। सभी इच्छुक उम्मीदवारों को प्रभाग अनुसार निश्चित किए समय से पूर्व कांग्रेस भवन, नई इमारत, शिव टिकड़ी, माल टिकड़ी के पास अमरावती इस पते पर उपस्थित रहने का अनुरोध कांग्रेस कमेटी ने किया। मनपा के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट द्वारा चुनाव लड़ने इच्छुक पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से आवेदन मंगवाने हेतु फॉर्म उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शिवसेना भवन राजापेट में आज से शुरू की गई, जो 20 दिसंबर तक चलेगी। जिसके तहत आज पहले ही दिन करीब 167 से अधिक इच्छुकों ने पार्टी कार्यालय पहुंचकर फॉर्म हासिल किए। इसमें प्रदीप बाजड़, पूर्व नगर सेविका जयश्री कुरेकर और अर्चना दामने, पंजाबराव तायवाड़े, संजय शेट्टे, अतुल सावरकर सहित 167 उम्मीदवारों ने फॉर्म उठाए। 20 दिसंबर तक यह आंकड़ा और भी बढ़ने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि शिवसेना उबाटा ने सभी प्रभागों में अपने प्रत्याशी खड़े करने की तैयारी दर्शाई है। सभी 87 सीटों के लिए शिवसेना उबाटा अपनी पूरी ताकत के साथ उतरी है। आज फॉर्म उठाने के पहले ही दिन शिवसेना भवन में इच्छुकों की जबरदस्त भीड़ रही। अमरावती जिले के मेलघाट के दुर्गम क्षेत्र के आदिवासी बंधु जो कभी अपने गांव की दहलीज पार नहीं कर पाए, उन्होंने सांसद बलवंत वानखड़े की सराहनीय पहल के कारण सीधे देश की राजधानी पहुंचकर यादगार दौरे का अनुभव किया और ऐतिहासिक सांसद भवन को भेंट दी। इन आदिवासी बंधुओं का सांसद दर्शन अमरावती लोकसभा सांसद बलवंत वानखड़े की अभिनव संकल्पना और विशेष प्रयासों से हुआ। मेलघाट के आदिवासी बंधु इस यादगार शहर से अभिभूत हुए। सांसद बलवंत वानखड़े ने उनके जीवन में
खुशियों की रोशनी लाने के लिए सामाजिक कार्य किया है। इस विशेष दौरे का मुख्य आकर्षण कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव तथा सांसद प्रियंका गांधी और संगठन महासचिव सांसद केसी वेणुगोपाल से मुलाकात रहा। सांसद बलवंत वानखड़े ने इन बड़े नेताओं से आदिवासी बंधुओं की सीधी मुलाकात करवाई। इस मौके पर आदिवासी बंधुओं ने इन नेताओं से अपनी शिकायतें और प्रेम जताया। इतने बड़े नेताओं को अपने सामने और सांसद भवन को देखकर उपस्थितों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखी। विगत सोमवार को मनपा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई। आचार संहिता लागू होते ही मनपा का पंजीयन एवं अतिक्रमण विभाग हरकत में आया है। सोमवार देर शाम से ही शहर के चौक चौराहों पर लगे तमाम होर्डिंग, पोस्टर, बैनर हटाने की कार्यवाही शुरू की। मनपा चुनाव के चलते अब तमाम सरकारी कामकाज, घोषणा, भूमि पूजन व फैसले पर ब्रेक लगेगा। नगर परिषद, नगर पंचायत का आगामी 20 दिसंबर को मतदान होने वाला है। इस कारण मतदान केंद्र रहने वाले नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र का शाला और महाविद्यालय को 19 और 20 दिसंबर को 2 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। जिले के अंजनगांव, सुरजी, अचलपुर, बरूड, दरियापुर और धारनी के नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर नियुक्त किए गए मतदान अधिकारी और कर्मचारी मतदान साहित्य लेकर केंद्र का कब्जा लेंगे। इस कारण 2 दिन का अवकाश रहने वाला है। ऐसे आदेश जिलाधिकारी आशीष शेरेकर ने जारी किए। किसानों को पिछले 4 वर्षों से विविध कृषि अनुदान की योजनाओं का लाभ मिलने में विलंब हो रहा था, जिसमें विधायक सुलभा खोड़के ने हाल ही में नागपुर विधानसभा के शीत सत्र में अकालग्रस्त क्षेत्र तथा किसानों के लिए शाश्वत सिंचाई कृषि योजना उपलब्ध करवाने की मांग की थी, जिसमें मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचाई योजना अंतर्गत शासन की ओर से 15 एकड़ रुपए की निधि मंजूर की। निधि मंजूर किए जाने पर विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरने का आभार व्यक्त कर अभिनंदन किया। अमरावती शहर के ऐतिहासिक जवाहर गेट सहित संपूर्ण प्राचीन परकोट के पुनर्जीवित करने का बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पुरातत्व विभाग ने इस ऐतिहासिक संरचना के संरक्षण एवं पुनर्निर्माण के लिए 30.10 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो करीब 200 साल पुराने इस परकोटे को आधुनिक तकनीकों और विशेषज्ञों की मदद से सुरक्षित किया जाएगा और इसका भव्य स्वरूप भी फिर से उभरेगा। अमरावती के बीच विमान उड़ान संचालित करने वाली अलायंस एयर ने अमरावती मुंबई फ्लाइट का नया शेड्यूल जारी कर दिया। अब कल बुधवार 17 दिसंबर से मुंबई के लिए दोपहर 2:15 बजे फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। अलायंस एयर ने आगामी 31 दिसंबर के लिए यह नया शेड्यूल जारी किया। जिलाधिकारी कार्यालय में आज बुनियादी सुविधा और चिखलदरा पर्यटन संबंधी जायजा लिया गया, जिसमें चिखलदरा में पर्यटन बढ़ाने की दृष्टि से विविध विभाग की ओर से चलाई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली गई। जिलाधीश आशीष शेरेकर ने कहा कि जिले में चिखलदरा यह महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इसमें प्रमुखता से प्राकृतिक सुंदरता और अन्य जीवों को देखने के लिए जंगल सफारी यह प्रमुख आकर्षण है। इसलिए यहाँ विकासात्मक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए तथा यहाँ पर आने जाने वाले सैलानियों के मनोरंजन के लिए संसाधन उपलब्ध कराने पर सैलानी मुक्काम के लिए ठहरने के लिए मदद होगी। बालाजी प्लॉट स्थित मंदिर में संत शिरोमणि श्री 1008 महंत सीताराम दास बाबा की 33वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें रविवार 21 दिसंबर से शनिवार 27 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया है। पंडित अद्वैश पांडे अपनी सुमधुर वाणी में कथा का श्रवण करवाएंगे। इस अवसर पर झांकियां भी साकार की जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा के पहले शनिवार 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे मंदिर से कलश यात्रा निकाली जाएगी और शहर भ्रमण करने के बाद कलश यात्रा वापस लौटेगी। 28 दिसंबर को बाबा जी का दुग्धाभिषेक और आरती की जाएगी। श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती द्वारा संचालित स्थानीय शिवाजी माध्यमिक शालाओं में 2 दिवसीय डॉक्टर पंजाबराव देशमुख क्रीडा महोत्सव का हाल ही में समापन किया गया। 14 व 15 दिसंबर को संपन्न हुई क्रीडा स्पर्धा में मोर्शी, बरूड, चांदूर बाजार तहसील की 14 शालाओं ने सहभाग लिया। क्रीडा महोत्सव में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, लंगड़ी तथा विविध मैदानी स्पर्धाओं का समावेश रहा। यह स्पर्धा 4 गुटों में ली गई। इस स्पर्धा में 1500 खिलाड़ियों ने उत्स्फूर्त सहभाग लिया। आज महाजनपुरा में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज व महाराणा प्रताप के पुतले व सौंदर्यीकरण के कामों का लोकार्पण विधायक रवि राणा के हस्ते किया गया। इस अवसर पर परिसर में किए गए कार्यों को लेकर महाजनपुरा वासियों और विधायक रवि राणा के हस्ते शुभम जीरापुरे का सत्कार किया गया। इस समय भूषण पाटने, अशोक पांडे व सभी महाजनपुरा वासी उपस्थित थे।
ज्येष्ठ समाजसेवी पुरुषोत्तम उर्फ पट्टू भाऊ शर्मा, भाजपा युवा मोर्चा शहर जिलाध्यक्ष विजय उर्फ विक्की शर्मा एवं कल्पना सहायता फाउंडेशन द्वारा 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक स्थानीय माहेश्वरी भवन रंगारी गली में दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ महोत्सव का आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का सुबह 9 बजे कलश यात्रा से शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा माहेश्वरी भवन राधाकृष्ण मंदिर से निकाली गई। प्रसिद्ध वराडी कवि डॉक्टर मिर्जा रफी अहमद बेग यह हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक थे। उन्होंने लोगों को खूब हंसाया। उनकी और मेरी मुलाकात नहीं हुई, इसका मुझे दुख है, ऐसा प्रतिपादन पद्मश्री शंकर बाबा पापलकर ने